नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच अंतरिक्ष में भारत की उपलब्धियों से संबंधित यदि कोई निबंध आता है तो उस निबंध के ऐसे कौन-कौन से मुख्य भाग हैं जिनका लिखा जाना आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी है तथा निबंध की शुरुआत कैसे करें और इस टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कोटेशन आप सभी के बीच मैं लाने वाली हूँ। तो आइए जानते हैं कि यदि अंतरिक्ष क्रांति से रिलेटेड किसी भी प्रकार से कोई भी टॉपिक निबंध आप सभी की परीक्षा में पूछा जाता है तो आप सभी कौन-कौन से ऐसे भाग हैं जिनका अनिवार्य रूप से आप प्रयोग करेंगे। साथियों, आप देख रहे हैं कि सबसे पहले जब आप निबंध की शुरुआत करेंगे अंतरिक्ष क्रांति से रिलेटेड भारत का, तो हमेशा जो प्रस्तावना होगा वो उपलब्धियों से भरा होगा, क्योंकि यह जो क्षेत्र है अंतरिक्ष क्रांति का वो भारत का एक अद्भुत रहा है। भारत ने इस क्षेत्र में एक नवीन दिशा और दशा को प्रशस्त किया है, जिसकी पहचान विश्व स्तर पर भी स्थापित हुई है। इसलिए जब आप प्रस्तावना आरंभ करेंगे लिखना तो एक उपलब्धियों से भरे हुए प्रस्तावना को लिखेंगे। अब प्रस्तावना कैसे लिखेंगे, आपको लगभग आज मैं 3 प्रस्तावना जो स्वयं मेरे द्वारा लिखा गया है आप सभी के बीच लाऊंगी। अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक से संबंधित मुख्य भाग। टॉपिक से संबंधित मुख्य भाग, जो विषय वस्तु आपके निबंध में पूछा गया है उसके संबंध में समस्त आयाम आप कम से कम 2 पैराग्राफ में ज़रूर अपने निबंध में देंगे। आप सभी को मैं अवगत करा चुकी हूँ कि जब भी आप निबंध लिखना अभ्यास कर रहे हैं लिखने का और परीक्षा हॉल में यदि आप निबंध को लिख रहे हैं तो यह प्रयास करेंगे कि हर 6-7 लाइन के बाद एक आप पैराग्राफ चेंज कर देंगे। साथियों, पैराग्राफ आप छोटा-छोटा पैराग्राफ में यदि ऐसे लिखते हैं तो उसका एक अलग प्रभाव बनता है और ये माना जाता है कि आप लगभग पैराग्राफ का प्रयोग करते हैं तो अंक प्राप्ति की जो रेशियो होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। और ये भी प्रयास होने चाहिए कि हर एक पैराग्राफ में आप विषय वस्तु को हमेशा ट्रैक से चेंज करके लिखें। जैसे मान लीजिए प्रस्तावना एक पैराग्राफ में कंप्लीट कर लिए, टॉपिक से संबंधित जो मुख्य भाग है वो लगभग 2 से 3 पैराग्राफ में होने चाहिए। उपलब्धियों, महत्व और आवश्यकता से संबंधित जो पैराग्राफ है वो आपके 2 पैराग्राफ में होने चाहिए। भारत राज्य सरकार की योजना, नीतियाँ, आयोग, बजट से संबंधित जो भी आंकड़ा आप अपने उस टॉपिक से रिलेटेड निबंध में लिखेंगे वो कम से कम 1 पैराग्राफ में होने चाहिए। जो चुनौतियाँ हैं उस टॉपिक से रिलेटेड वो लगभग 1 से 1.5 पैराग्राफ में हो और जो समाधान है वो लगभग आपके 2 से 3 पैराग्राफ में होने चाहिए। और जो सकारात्मक संभावनाओं के साथ जो निष्कर्ष लिखेंगे उसको आप एक ही पैराग्राफ में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से साथियों पैराग्राफ के माध्यम से आप अपने इस निबंध को कंप्लीट करेंगे। तो आइए जानते हैं उपलब्धियों, महत्व, आवश्यकता में आप ये दूसरे टॉपिक पे भाई ये टॉपिक से संबंधित मुख्य भाग, टॉपिक से संबंधित मुख्य भाग, इसमें भारत के अंतरिक्ष क्रांति के आरंभ से लेकर वर्तमान तक की सारी घटनाओं को आप अत्यंत ही संक्षिप्त रूप से प्रकाश डालेंगे। ठीक है, ये नहीं कि आप बस इसरो के बारे में बता रहे हैं, अंतरिक्ष के जितने उपग्रह हैं, प्रक्षेपण यान है उसके बारे में बता रहे हैं। जो भी बताना है आपको कॉमा दे देकर सारी उपलब्धियों को गिनाना है, क्योंकि इस क्षेत्र में आपके पास बहुत ज़्यादा फैक्ट होंगे और यदि आप विश्लेषण बहुत ज़्यादा करने लगेंगे तो साथियों कहीं ना कहीं आपके निबंध के अन्य पार्ट अधूरे हो जाएंगे। तो इस प्रकार से तथ्यों का प्रयोग करें कि वो विश्लेषणात्मक अध्ययन हो जाए। अब हम आते हैं उपलब्धियों, महत्व और आवश्यकता। अंतरिक्ष क्रांति में जितनी उपलब्धियां हैं वर्तमान की, जितने भी महत्व हैं, आवश्यकता क्यों है इस क्रांति को और भी आगे बढ़ाने का, ये टोटल आप इस वाले इसमें पैराग्राफ में पूरा चीज़ डालेंगे। साथियों, आप फील करेंगे कि इस प्रक्रिया के क्रम में आपका जो निबंध होता है, जो मेन पार्ट होता है वो कंप्लीट होगा। ठीक है, इसमें भारत के जो अंतरिक्ष के महत्वपूर्ण जो संस्थान वगैरह उनकी कुछ उपलब्धियां हैं, भारत सरकार द्वारा जो समय समय पे जो उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाता है, प्रक्षेपण यान के माध्यम से आदि जो भी सुदूरसंवेदी उपग्रह
टोटल उनकी उपलब्धियों के लिए बारे में बताएंगे। साथ में चूँकि इस समय हम सभी कोविड काल में जी रहे हैं, ठीक, तो कोविड काल में किस प्रकार से हम अंतरिक्ष क्रांति का सदुपयोग करके टेलीमेडिसिन, दूरस्थ एजुकेशन को हम बढ़ावा दे रहे हैं तथा ऑनलाइन फैसिलिटी के माध्यम से कैसे अर्थव्यवस्था को एक सक्रियता दे रहे हैं, वो किस प्रकार से अंतरिक्ष क्रांति से जुड़ा हुआ है, किस प्रकार से अंतरिक्ष ने एक नए इतिहास को लिखने का प्रयास करिए, टोटल चीज़ आप इस तीसरे वाले पॉइंट पर लिखेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं भारत और राज्य सरकार की योजना, नीतियाँ, आयोग और बजट। साथियों, भारत राज्य सरकार की जितनी योजनाएं हैं, नीतियां हैं, आयोग हैं, बजट, इस पैराग्राफ में आप लिखेंगे। भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अंतरिक्ष क्रांति को बढ़ावा देने के लिए अनेक कार्यक्रम को चलाया जाता है। साथ में प्रत्येक वर्ष अंतरिक्ष क्रांति को बढ़ावा देने के लिए बजट के लिए भी प्रावधान किया जाता है, ठीक है। तो ये सारा आंकड़ा आप ज़रूर लिखेंगे। ये मान के चले साथियों, यदि आप प्रत्येक टॉपिक का अभी से अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आप एक बेहतर निबंध लिख पाने में सक्षम होंगे। मैं आप सभी को अवगत करा चुकी हूँ कि जब भी आप मेरे द्वारा बताए गए 21 टॉपिक की तैयारी करें तो सबसे पहले जितने फैक्ट हैं उसको एक नोटबुक में आप बना लीजिए, ताकि लास्ट मोमेंट में आप सभी को दिक्कत ना हो। क्योंकि एक अच्छा निबंध वही लिख पाता है जिसके पास तथ्यात्मक, विश्लेषणात्मक सभी जानकारियाँ हो और लिखने का उसके पास कला हो, ठीक। तो लिखने का कला तो आपके पास डेवलप हो जाएगा, और उसके पहले ज़रूरी है कि उस निबंध के टॉपिक से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं, विश्लेषण हैं, उनकी आपको जानकारी हो, और ये तभी हो पाएगी जिसकी तैयारी आप करें। मैं आप सभी को अवगत कराना चाहती हूँ कि साथियों, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी फैक्ट और अन्य जो अध्ययन के स्रोत वगैरह हैं वो विज्ञान प्रौद्योगिकी के जो विकास का आता है पैनोरमा, उससे मिल जाएगा। दूसरा, आपको जो करंट अफेयर से रिलेटेड जो पत्रिकाएं आप अध्ययन कर रहे हैं, जैसे प्रतियोगिता दर्पण, उससे भी आप देखिए कि कौन कौन से हाल में अंतरिक्ष क्रांति के संबंध में उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं। उसके बाद आप देखिए कि चुनौतियां कौन कौन सी हैं। ये सारी चीज़ आप अपने उस फैक्ट नोट्स में तैयार करेंगे। तो साथियों, फिर आप चुनौतियों को लिखेंगे और समाधान, क्या क्या समाधान है, इस पर भी फोकस विशेष तौर पर करेंगे, और हमेशा सकारात्मक संभावनाओं के साथ अपने निबंध को संपन्न करेंगे। साथियों, जब 3 निबंध आप लिख रहे हैं, एक निबंध को अवश्य ही इस शब्दों से संपन्न करें कि निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि जहाँ चाह वहाँ राह है। और यदि हम दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे समस्त योजनाओं का पारदर्शी रूप से क्रियान्वयन करें और कुछ और भी अपने विचार करें, तो निश्चित रूप से इस अंतरिक्ष क्रांति के विकास को हम चहुमुखी दिशा प्रदान करते हुए अपने देश की विकास दर को 21वीं सदी में पूरे विश्व स्तर पर भारत की सदी के रूप में स्थापित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने इस निष्कर्ष को लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें पूरी संभावनाएं आपके व्यक्तित्व को झलका रही है। साथियों, जब भी आप किसी भी प्रेस्टीजियस सर्विस की तैयारी के क्रम में निबंध लिखते हैं, सफलता के लिए निबंध लिखते हैं, तो निबंध बिल्कुल भी ऐसा न प्रतीत हो कि आप एक आलोचक की दृष्टि से लिख रहे हैं, क्योंकि आप शासन प्रशासन के हिस्सा बनने वाले हैं। शासन प्रशासन के हिस्सा यदि आपको बनना है तो आपको कुछ सकारात्मक कार्य करने हैं, ठीक है, न सिर्फ आलोचना करना है। तो आपको समाधान निकालना है समस्याओं का, कैसे समस्याओं को दूर किया जाए उससे संबंधित सारे उपाय निकालने हैं, और इसको व्यक्तित्व परीक्षण भी कहा जाता है। और इसीलिए निबंध आप सभी के परीक्षा में समायोजित किया गया है कि आपके व्यक्तित्व का परीक्षण किया जा सके, क्या कि आपका व्यक्तित्व भाव कैसा है। तो हमेशा आपका जो निबंध है एक पॉजिटिव सेंस में होना चाहिए। जो आप निबंध की शुरुआत करते हैं, अंत करते हैं, सब कुछ पॉजिटिव सेंस में होने चाहिए। जितनी भी उपलब्धियाँ उसको और कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसको कैसे प्रत्येक घर में पहुँचाया जा सकता है, उस लाभ को, वो टोटल आपके निबंध में होने ही चाहिए। तो इस प्रकार से साथियों, ये रहा आपके निबंध का मुख्य अंश। अब मैं आप सभी को बताती हूँ कि निबंध की शुरुआत इस टॉपिक में किस प्रकार से करेंगे। साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि आप सभी द्वारा जो भी निबंध से संबंधित कॉपियाँ आ रही हैं, उसमें सबसे जो बड़ी कमी है वो ये कमी कि निबंध की शुरुआत कैसे करें। इस वजह से आज मेरे द्वारा आप सभी के बीच कुछ
शुरुआत करने के क्रम में प्रस्तावना लाया गया है कि यदि अंतरिक्ष क्रांति से रिलेटेड यदि आप निबंध लिख रहे हैं तो उसको शुरुआत कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, पहला मेरे द्वारा लिखा गया है, अंतरिक्ष ने आरंभ से ही मानव को अपनी ओर आकर्षित किया है और वर्तमान में अंतरिक्ष की चौमुखी उपलब्धियों के कारण लगातार अंतरिक्ष जगत का मानव जीवन में महत्व बढ़ रहा है। आज भारत भी अंतरिक्ष जगत में एक ऐसी क्रांति का बिगुल बजाया है जिसकी गूंज पूरे विश्व में व्याप्त है। हर्ष की बात है कि और उसके बाद भारत की जो वर्तमान उपलब्धियां हैं उसको आप लिखना शुरू करें, जो मुख्य भाग हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से साथियों ये प्रथम प्रस्तावना आप सभी के बीच में प्रस्तुत कर रही हूँ कि आप कैसे शुरू कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, इस प्रस्तावना में हर एक लाइन टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है, हर एक लाइन यह बता रहा है अंतरिक्ष क्रांति के बारे में। ठीक है, अब मैं बार बार बताती हूँ कि टॉपिक से कभी भी भटकना नहीं चाहिए। कई लोग जब प्रस्तावना शुरू कर रहे हैं तो अंतरिक्ष की परिभाषा दे देंगे, या तो अंतरिक्ष क्या है, या सौर मंडल के बारे में बताने लग रहे हैं, और या तो कुछ ऐसी बातें करना शुरू कर देते हैं जिससे फील हो रहा है कि तीसरे चौथे पैराग्राफ में वो अंतरिक्ष क्रांति के बारे में आ रहे हैं। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्रस्तावना में ही आपके वे समग्र आयाम टॉपिक से रिलेटेड आ जाने चाहिए, जिससे ये लगे कि आप विषय से भटक नहीं रहे हैं। तो एक ये प्रकार रहा प्रस्तावना का। दूसरा आप सभी के बीच है, जन जन ने यह जाना है, भारत ने अंतरिक्ष क्रांति में बिगुल को बजाया है। आज मन यह जानकर बहुत हर्षित होता है कि हमारा देश विश्व स्तर पर अंतरिक्ष क्रांति में अनूठा मिसाल स्थापित किया है। आज भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, रक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शैक्षणिक, आपदा प्रबंधन सभी क्षेत्र में अनेक उपलब्धियों को प्राप्त किया है। तो इस प्रकार से भी आप अपने अंतरिक्ष से रिलेटेड निबंध की शुरुआत कर सकते हैं। साथियों, आप सभी को बताना है कि बहुत कुछ आपको सुधारने की आवश्यकता नहीं। जितना आपका सिंपल लैंग्वेज होगा उतना ही आप अधिक अंक प्राप्त करेंगे। ज़्यादा प्रयास करने और ज़्यादा उसको सजाने में ये दिक्कत हो जाती है कि आप विषय से भटक जाते हैं। साथियों, टू द पॉइंट ऐसे हमेशा लिखना होता है, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखिए कि उसमें एक वार्ता के क्रम में आपको अपने निबंध की शुरुआत करनी होती है। ऐसे लगे कि हाँ, आप समाधान कर सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से साथियों आप देखे होंगे ये दूसरा वाला कि कितना इजी है, लेकिन इसमें समस्त आयाम पहले पैराग्राफ में ही मेरे द्वारा बता दिया गया है। कैसे बता दिया गया, ये देखिए, जन जन ने यह जाना है, अर्थात पूरे लोग यह जान चुके हैं भारत ने अंतरिक्ष क्रांति में बिगुल को बजाया है। मतलब भारत की जो अंतरिक्ष क्रांति है वो अद्भुत है। फिर मैं क्या लिखी हूँ, आज मन यह जानकर बहुत हर्षित होता है, यानी कि मैं स्वयं भी बहुत हर्षित हूँ, खुश हूँ कि हमारा देश विश्व स्तर पर अंतरिक्ष क्रांति में अनूठा मिसाल स्थापित किया है। यानी कि हमारा देश पीछे नहीं है, आगे है। ठीक, दूसरा चीज़, अंतरिक्ष क्रांति की जो उपलब्धियाँ हैं उसको देखिए, पहले पैराग्राफ में ही बताया गया है कि आज भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, रक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शैक्षणिक, आपदा प्रबंधन सभी क्षेत्रों में अनेक उपलब्धियों को प्राप्त किया है। मतलब कि पहले पैराग्राफ में ही साथियों कॉमा के माध्यम से पूरी सामाजिक परिवेश, अर्थव्यवस्था के परिवेश, राज्य व्यवस्था के परिवेश, रक्षा के क्षेत्र में परिवेश, विज्ञान प्रौद्योगिकी के अद्भुत परिवेश, शैक्षणिक परिवेश, आपदा प्रबंधन सभी क्षेत्रों के बारे में बता दिया गया है। और इसके बाद क्रमबद्ध रूप से अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में क्या क्या मतलब उपलब्धियाँ मेन हैं। ठीक है, समाज में कौन कौन सी हैं, टेलीमेडिसिन के क्षेत्र में कैसे हैं, रक्षा के क्षेत्र में कैसे है, विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कैसे है, शैक्षणिक के कैसे, आपदा प्रबंधन के लिए क्यों है, मानचित्रीकरण के लिए कैसे, ये सब कुछ उसमें बताया जाएगा निबंध के मुख्य भाग में, जो मैं आपको बोली हूँ द्वितीय पैराग्राफ में। ठीक है, तो इस प्रकार से साथियों ये द्वितीय पैराग्राफ मतलब कि द्वितीय प्रस्तावना रहा आप सभी के बीच। तृतीय प्रस्तावना है जिसकी आप ऐसे भी शुरुआत कर सकते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जिसने सभ्यता की शुरुआत से ही अपने विकास आवश्यकता के लिए अनेक खोज, अनुसंधान, आविष्कार को जन्म दिया। इन्हीं कड़ियों में भारतीय सभ्यता, संस्कृति, अंतरिक्ष के क्षेत्र में अनेक रोमांचक उपलब्धियों को प्राप्त किया, वरन वर्तमान में एक उत्कृष्ट ऊंचाई पर अपने कदम को स्थापित किया है। ठीक है, तो ये भी एक प्रस्तावना का स्वरूप है। इस तरह भी शुरू कर सकते हैं, इस तरह से भी शुरू कर सकते हैं और इस तरह से भी शुरू कर सकते हैं। अब मैं आप सभी को अंतरिक्ष
क्रांति से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण कोटेशन आप सभी के समक्ष लाने वाली हूँ, जिनका उपयोग आप अपने पैराग्राफ के अनुसार उन कोटेशन का प्रयोग कर सकते हैं। और यदि आप स्वयं भी कोटेशन बना सकते हैं तो ज़रूर बना सकते हैं, अन्यथा साथियों आप गूगल पे भी सर्च करके देखिए कि क्या अंतरिक्ष क्रांति से रिलेटेड कोई कोटेशन है। यदि है तो आप उसका भी प्रयोग अपने निबंध में कर सकते हैं। ध्यान रखें, कोटेशन हमेशा आपके पैराग्राफ के अकॉर्डिंग होने चाहिए। यदि चुनौतियों के संबंध में कुछ पैराग्राफ आप लिख रहे हैं तो चुनौतियों से रिलेटेड कोटेशन होने चाहिए, ठीक है। यदि उपलब्धियों से रिलेटेड पैराग्राफ आप लिख रहे हैं तो उस पैराग्राफ में आप कोटेशन उपलब्धियों से भरा लिखेंगे। तो आइए देखते हैं आप सभी के परीक्षा के दृष्टिगत मेरे द्वारा कौन सा कोटेशन स्पेशली रूप से आप सभी के लिए बनाया गया है। पहला मैं बनाई हूँ, मानती हूँ अंतरिक्ष की दुनिया में चुनौतियाँ बहुत ही निराली है, लेकिन हमारे हौसले में कहाँ कमी है। बनाई हूँ, मानती हूँ अंतरिक्ष की दुनिया में चुनौतियाँ बहुत ही निराली हैं, लेकिन हमारे हौसले में कहाँ कमी है। साथियों, इस कोटेशन का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं, गौर से आप सोचिए। इस कोटेशन का प्रयोग आप निष्कर्ष में कर सकते हैं, एक संभावनाओं के क्रम में। जैसे कि यदि आपके जगह पे मैं होती तो मैं इस कोटेशन को कैसे लिखती। मैं ये लिखती, निष्कर्षतः मानती हूँ अंतरिक्ष की दुनिया में चुनौतियाँ बहुत ही निराली है, लेकिन हमारे हौसले में कहाँ कमी है। ठीक, इसको आप निष्कर्षता के क्रम में भी प्रयोग कर सकते हैं, या तो ऐसे कर सकते हैं कि मानती हूँ अंतरिक्ष की दुनिया में चुनौतियाँ बहुत ही निराली है, लेकिन हमारे हौसले में भी कहाँ कमी है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि यदि हम दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अपने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कार्य करें तो निश्चित रूप से 21वीं सदी भारत की सदी न सिर्फ स्थापित होगी, बल्कि विश्व परचम में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, रक्षा के क्षेत्र में एक अनूठी मिसाल के रूप में अंतरिक्ष क्रांति एक विशेष भूमिका को भी स्थापित करेगी। इस प्रकार से आप निष्कर्ष में इस प्रकार के कोटेशन का प्रयोग कर सकते हैं। साथियों, इस कोटेशन का आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा कोटेशन आप सभी के बीच लाई हूँ, नई उड़ान भारत को है भरना, नई उड़ान भारत को है भरना, हमने अंतरिक्ष से यह जाना है, घर घर विकास को घर पहुंचाना, हमें अंतरिक्ष क्रांति को बढ़ाना है। इस कोटेशन का आप प्रयोग कहाँ कर सकते हैं। इस कोटेशन को आप कई प्रकार से कर सकते हैं, या तो जब आप निबंध की शुरुआत करते हैं वहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ और दूसरी जगह आप कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, जब आप समाधान से संबंधित पैराग्राफ को लिख रहे हैं वहाँ पे भी प्रयोग कर सकते हैं कि नई उड़ान भारत को है भरना, हमने अंतरिक्ष से यह जाना है, घर घर विकास को घर पहुँचाना, हमें अंतरिक्ष क्रांति को बढ़ाना है। अतः उचित होगा कि हम सभी देशवासियों को एक कदम अवश्य ही आगे उठाना चाहिए, और यदि समुचित सहभागिता के साथ व्याप्त चुनौतियों को दूर करने के लिए हम कार्य करें तो निश्चित रूप से हम सारी समस्याओं से निजात पाते हुए अंतरिक्ष को एक नई उड़ान दे सकते हैं। और यदि ऐसे करके जितने भी आपके चुनौतियों के समाधान से संबंधित आपके विचार हैं उसको क्वामा में आप लिख डालिए, कम से कम 10 से 12 समाधान ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। और हर एक समाधान को क्वामा के थ्रू, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ साथियों आप मैक्सिमम विचार कम शब्दों में व्यक्त करें, क्योंकि आपको बहुत लंबा ऐसे नहीं लिखना है। आपको हमेशा समय का ध्यान देना होता है, शब्दों का ध्यान देना होता है, ठीक है। अब आप सभी के बीच मैं नेक्स्ट कोटेशन लाती हूँ, और वो कोटेशन है, मन रोमांचित हो रहा है तुझको और निहारने को, उपग्रह बनकर आ रही हूँ तुझको और जानने को। मन रोमांचित हो रहा है तुझको और निहारने को, उपग्रह बनकर आ रही हूँ तुझको और जानने को। इस कोटेशन का प्रयोग आप भारत के जो अंतरिक्ष की उपलब्धियाँ हैं, विभिन्न जो उपग्रह हैं, प्रक्षेपण यान हैं, जब वहाँ पे उस फैक्ट को आप जब लिखेंगे वहाँ पे आप इस कोटेशन का प्रयोग कर सकते हैं। तो साथियों, आप सभी के परीक्षा के दृष्टिगत मेरे द्वारा ये कोटेशन लाया गया है। उसी के क्रम में साथियों एक कोटेशन और आप सभी के बीच मेरे द्वारा है, ए उपग्रह तुझसे मेरी तकदीर सुनिश्चित,
तुझसे मेरे हिंद की विकास सुरक्षित, ऐ उपग्रह तुझसे मेरी तकदीर सुनिश्चित, तुझसे मेरे हिंद की विकास सुरक्षित। तो इस कोटेशन का आप प्रयोग कहाँ करेंगे? इस कोटेशन का प्रयोग आप या तो उपलब्धियों के क्रम में करेंगे, या तो अंतरिक्ष कार्यक्रम के क्रम में करेंगे, या तो इसको निष्कर्ष के रूप में आप इसको लिख सकते हैं। तो साथियों, आज आप सभी के बीच मेरे द्वारा भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित टॉपिक से रिलेटेड से संबंधित वे महत्वपूर्ण तथ्य आप सभी के बीच लाए गए, जिनका यदि आप प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से आप एक बेहतर निबंध लिखेंगे। साथियों, आप सभी को यह भी अवगत कराना है कि प्रत्येक शनिवार को मेरे द्वारा आप सभी के बीच पुनः ऐसे से रिलेटेड निबंध को आप सभी के परीक्षा के दृष्टिगत आरंभ कर दिया गया है। और आप सभी समयांतर्गत यदि व्हाट्सएप नंबर पर अपने ऐसे उपलब्ध करा देते हैं तो निश्चित रूप से आप सभी के ऐसे को जांचा जाएगा तथा उस ऐसे में और भी क्या क्या सुधार अपेक्षित है, सारा मूल्यांकन करके आप सभी को बताया जाएगा। तो आप अवश्य ही समयांतर्गत अपने द्वारा लिखे गए निबंध को अवश्य ही व्हाट्सएप नंबर पर उपलब्ध कराइएगा। आप सभी अवश्य ही प्लेलिस्ट में जाइए, जहां पर ऐसे से रिलेटेड टेस्ट सीरीज से संबंधित एक प्लेलिस्ट आप सभी के लिए बनाया गया है। तो साथियों, आज आप सभी के बीच मेरे द्वारा बताया गया कि अंतरिक्ष से संबंधित निबंध की तैयारी को आप अवश्य ही अभी से कर लीजिए, क्योंकि मेरे द्वारा जो 21 टॉपिक आपको बताया गया है उसमें से एक टॉपिक ही अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ख़ास तौर पर कोविड काल के कारण अंतरिक्ष ने एक नई मिसाल को स्थापित किया है। तो आप ज़रूर इसको देखिए, समझिए, पढ़िए और नोट्स तैयार कर लीजिए। साथियों, फिर से एक बार आप सभी के बीच ये सारे कोटेशन हैं, आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये आपका रहा निबंध का मुख्य भाग। साथियों, न सिर्फ अंतरिक्ष क्रांति से रिलेटेड निबंध के ये महत्वपूर्ण भाग है, बल्कि जो अन्य आप निबंध लिखते हैं उसमें भी आप सेम इस पार्ट को आप प्रयोग कर सकते हैं। साथियों, मैं ये प्रयास कर रही हूँ आप सभी के बीच आप सभी की कमियों को सुधारने के लिए, जो जहाँ जहाँ आप सभी वीक हैं उसको सुधारने के लिए उस सारे तथ्य को, सामग्री को आप सभी के समक्ष ला रही हूँ। जैसे ही मुझे समय मिलेगा, हर एक टॉपिक पर एक संपूर्ण निबंध लिखकर आप सभी को मैं उपलब्ध कराऊंगी। इसके अतिरिक्त आप सभी को यह भी अवगत कराना है कि तमाम महत्वपूर्ण टॉपिक से रिलेटेड निबंध ऑलरेडी मेरे द्वारा आप सभी के बीच लाया जा चुका है। आप अवश्य ही प्लेलिस्ट में जाएं और देखें कि कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिस पर निबंध उपलब्ध कराया जा चुका है, और कैसे निबंध को लिखा जाए, मुख्य भाग को कैसे समायोजित किया जाए और निबंध को कैसे संपन्न किया जाता है। साथियों, इसी आशा विश्वास संदेश के साथ मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ कि निश्चित रूप से आप सभी इस टॉपिक से रिलेटेड निबंध को आज और कल में अपने नोट्स के रूप में पूरा तैयार कर लें और एक बार लिखकर ज़रूर ही देखें कि आप किस प्रकार से इस टॉपिक पर निबंध लिख रहे हैं। नमस्कार।